नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय डी के सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के कार्यपत्र 6 को हल करेंगे। देखिए, इसका पहला प्रश्न, राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए, तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपये वापस लौटाए। तो इस कार्यपत्रक में क्या है बच्चों, प्रश्नों को आपको क्या है समझना है, फिर ये करना है कि इसमें करना क्या है, कौन सी संक्रिया करनी है, जोड़ करनी है, गुणा करने हैं या भाग करने हैं। इसलिए इस कार्यपत्रक में आपको प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम करते हैं। तो ये कह रहा है, देखिए राकेश ने 4,590 रुपये में साइकिल खरीदी और दुकानदार को कितने नोट दिए, 2,000 के तो 2 नोट और 500 रुपये के भी 2 नोट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो पहले ये पता करना है कि राकेश ने उसको कुल कितने रुपए दिए। तो देखिए 2,000 रुपये के कितने नोट दिए, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितने रुपये हो गए, 4,000 रुपये। फिर 500 रुपये के कितने नोट दिए, 500 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1,000 रुपये, यानी उसने कुल कितने रुपए दिए, तो 5,000 रुपये। कितने रुपए दिए, कुल 5,000 रुपये। तो अब देखिए 5,000 में से अगर हम साइकिल का मूल्य 4,590 रुपये घटा देते हैं, यानी कि ये 5,000 रुपये इसमें से घटाने कितने हैं, 4,590 रुपये। तो आपको दुकानदार जो है राकेश को देगा रुपए, वो वापस यहाँ आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, फिर 0 में से 9 नहीं जाता है, 1 उधार, इसके पास कुछ नहीं है तो इसके पास गए, इसने 1 उधार दिया इसको तो इसके पास हो गए 10, 10 में से 1 इसको दे दिया, इसके पास हो गए 10, यहाँ रह गए 9। तो 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ 1 उधर चला गया तो 4 बच गए, 4 में से 4 गए तो 0, यानी कितने रुपये, 410 रुपये। 410 रुपये दुकानदार ने क्या दिए, वापस, क्या दिए, वापस दिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है, उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया, बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो देखिए टंकी में पहले से पानी भरा हुआ है 3,220 लीटर और उसमें 999 लीटर पानी और भर रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या करनी है, आपको जोड़ करनी है। तो किस प्रकार करनी है, देखिए 3,220 लीटर पहले से ही है और 999 लीटर और भर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो देखिए जोड़ते हैं, 9 9 0 9 9 2 11 का 1 हासिल का 1, तो ये हो गया 3 9 12 का 2 हासिल का 1, 3 1 4, तो 4,290 लीटर पानी, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना। आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हो और इसे ऐसे भी, 3,220 प्लस 999 बराबर कितना आ जाएगा, 4,219 लीटर। तो आप इन दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी, बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। यानी इन तीनों की आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है, योग करना है। देखिए 3,275 किलोग्राम तो चावल खरीदे, जोड़ने इसमें 2,037 किलोग्राम गेहूं प्लस 737 किलोग्राम क्या है, आपके दाल। तो या तो आप इस प्रकार जमा के लिख दो या फिर इस प्रकार 3,275 2,037 और 737, क्योंकि अक्सर हम इसी प्रकार जोड़ते हैं तो इनकी जगह आप 0 लिख सकते हो। देखिए जोड़ लेते हैं, 7 7 14 5 19 का 9 हासिल का 1, 7 1 8 8 3 11 11 8 3 14 का 4 हासिल का 1, 2 1 3 3 7 10 के सूप हासिल का 1, 3 1 4 2 6, तो 6,049 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इस प्रकार आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप 6,049 kg।
अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए, यानी इस रूप में लिखकर हल करना है। देखिए, मम्मी के पास 5,645 रुपये थे। कितने थे? 5,645 रुपये थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे। तो बताइए इसमें क्या करना है। तो मम्मी के पास कुल कितने रुपए थे, इसको आप यहाँ लिख लो 5,645 रुपये। ठीक है। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए कितने रुपए लिए? 245 रुपये। ठीक है। बताइए मम्मी के पास शेष बचे, तो आपको क्या करना है? घटाना है। यानी कि कुल रुपए में से उसने इतने खर्च कर दिए किताब के लिए, तो इसको घटा देंगे तो मम्मी के पास शेष बचे रुपए आ जाएंगे। देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 5 का 5, यानी कि 5,400 रुपये। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे। ठीक है। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे थे। बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। देखिए इसमें क्या है, पापा के पास कुल रुपए कितने थे? 2,790 रुपये। कितने रुपए? यहाँ कुल रुपए थे। उसमें से कुछ रुपए उसने कॉपी खरीदने के लिए ले लिए और पापा के पास कितने बच गए? 1,860। तो 1,860 को अगर हम घटा देते हैं तो जो खर्च किए वो पैसे आ जाएंगे। देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 8 नहीं जाता है, एक उधार लिया 17, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ कितने रुपए आए? 930 रुपये। कितने रुपए? 930 रुपये उसने कॉपी खरीदने के लिए थे। फिर अगला प्रश्न इसी का, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। तो इसमें आपको जोड़ करनी है। ठीक है। 2,460 रुपये तो शेष बचे हैं घर में अभी, और लिए कितने उसने? 320 रुपये। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो घर में कुल रुपए थे वो आ जाएगा। तो 0 का 0, 6 2 8, 4 3 7, 2 का 2, तो 2,780 रुपये कुल घर में रखे थे। लास्ट प्रश्न इस कार्यपत्रक का देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में, यानी इसमें कितने जोड़ने? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 100 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 100। तो 9 और 0 तो 9, फिर 9 और 0 9, फिर 9 और 1 10 की शुभ हासिल का 1, तो कितने हो गए? 10,099 रुपये कुल रुपए हो गए। उसमें से ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 को अगर हम घटाते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 0 में से 9 नहीं जाता है, एक उधार लेने गया, 1 यहाँ उधार लिया तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 यहाँ दिया तो यहाँ तो बच गए 9, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 का 9, कितने बच गए? 9,100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये यानी 9100 रुपये। ये आपका कार्यपत्रक 6 पूरा हल हो गया है। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।